अगर आप प्रेग्नेंट हैं और लड़के की चाह रखती हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो 3 दिन पहले मैं जो है एक फीमेल से मिली, मेरे मतलब रिलेटिव्स में ही एक महिला है, उनसे मिली, तो जिनका अभी 4th मंथ चल रहा है। तो उनसे वैसे ही जनरली बात हुई, तो बातों बातों में उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ अपने प्रेगनेंसी से, क्योंकि जो है पहले मेरी लड़की हो चुकी है और अब मैं श्योर हूँ कि अब की बार मुझे लड़का ही होगा। तो मैं थोड़ा चकित रह गई कि अब तो बैन है कि आपका जेंडर टेस्ट नहीं कर सकते, कि आप जो है आपके वॉर्म में आप जब प्रेग्नेंट होती हैं तो अल्ट्रासाउंड में अब बिल्कुल कानूनी अवैध है कि आपको डॉक्टर नहीं बताएगा कि आपके गर्भ में लड़का है या नहीं है। फिर भी आपको कैसे पता है, वो इतनी श्योर कैसे थी कि उसे लड़का ही होगा? तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्या है, तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पे जो गांव में एक वैद्य है और वो एक दवाई देते हैं, एक गोली देते हैं खाने के लिए, जिसके खाने के बाद जो है आप प्रेग्नेंट अगर होते हैं तो आपको लड़का ही होगा। और ये जो गोली है 1.5 महीने पे, जब आप 1.5 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उसके बाद खाई जाती है और उससे आपको श्योर होता है कि लड़का ही होगा। तो उनसे मैंने जब ये बात सुनी तो ये इस चीज़ के बारे में मैंने और रिश्तेदारों से भी डिस्कस किया। तो उनसे डिस्कस करके मुझे पता चला कि हाँ, गांव में ऐसा होता है कि वैद्य से कोई दवाई ले लेते हैं, उसके बाद वैद्य बोलता है कि अगर आप ये दवाई खा लेते हैं उसके बाद आपको लड़का होता है। तो ऐसा 1-2 का और नाम बताया कि वो भी ये दवाई देते हैं, कोई ये दवाई 2 महीने बाद देते थे, कोई 1.5 महीने बाद। तो इस तरह से जो है एक वहाँ पे प्रचलन है कि अगर वो दवाई को आप खा लेंगे उसके बाद आपको लड़का ही कंसीव होगा प्रेग्नेंट होने के बाद। तो ये वीडियो में मैं आज स्पेशली वीडियो बना रही हूँ, ये एक अवेयरनेस दे रही हूँ कि ये एक टोटली मिथ है। आप इस अंधविश्वास में मत पड़िए, क्योंकि इसका आपको आगे चल के खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है, आपके बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है। क्योंकि जो वो दवाई दे रहे हैं, दरअसल जो वैद्य दवाई दे रहे हैं उसमें और कुछ नहीं है, वो एक टेस्टोस्टेरोन की गोलियां हैं, जो एक मेल सेक्स हार्मोन होता है, जिससे कि आपका जो बच्चा है, अगर आप दवाई खा रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब आप प्रेग्नेंट होती है, कंसीव होती है, हस्बैंड वाइफ मिलते हैं, तो उसी समय जब आप प्रेग्नेंट होती है, मिलने के बाद अगर आप कंसीव कर लेती हैं तो उसी टाइम डिसाइड हो जाता है कंसीव करने पर, अगर फीमेल का एक्स क्रोमोसोम मेल जो स्पर्म्स के एक्स क्रोमोसोम से ही मिलता है तो आपकी लड़की होगी। अगर मेल के वाई क्रोमोसोम से मिलता है, स्पर्म्स में जो वाई है उससे मिलता है, तो एक्स वाई मिलने से लड़का हो जाएगा। तो उसी टाइम ये डिसाइड हो जाता है। बाद में किसी गोली खाने से ये डिसाइड नहीं होता कि वो गोली खाने से आपके लड़का ही होगा। मैं आपको बता रही थी वो गोलियों में क्या होता है। दरअसल जो आपके वो वैद्य देते हैं गोलियां कि जिसके खाने से वो एश्योरिटी देते हैं कि लड़का होगा, उसमें दरअसल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, जो कि मेल सेक्स हार्मोन होता है। अगर आप वो उससे लेते हैं, उस दवाई को अगर लेते हैं, तो वो क्या करता है, क्योंकि आपका बच्चे का सेक्स जो है वो पहले ही निर्धारित हो चुका होता है जब वो दोनों हस्बैंड वाइफ मिलते हैं, उस गोली से सिर्फ इतना होगा कि जो उसके बाहर के जो अंग बन रहे होते हैं, बाहर का जो पार्ट बनना है उसका जो फीटस है, आपका भ्रूण है, उसके बाहर के जो शरीर अंग है उन पर प्रभाव पड़ेगा। आपकी जो बॉडी है बच्चे की वो मस्कुलाइन बनती है, और इसका नेगेटिव इफेक्ट ये पड़ सकता है कि मान लीजिए अगर आपके गर्भ में लड़की है, तो क्योंकि आपने वो गोली ली है जिसमें मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है, इससे उस लड़की में जो है कुछ मस्कुलाइन फीचर्स भी आ सकते हैं, उसकी जो बॉडी है कुछ इस तरह की बन सकती है। तो ये हानिकारक इफेक्ट आपके बच्चे में हो सकता है अगर आपके गर्भ में लड़की होगी। तो मेरा बस कहना यही है कि इस भ्रम में बिल्कुल मत आए कि वो अगर आप गोली खा लेते हैं तो किसी भी गोली खाने से आप जो है बच्चे को जो आप कंसीव कर रही हैं, जिसको आप डिलीवर करेंगी, तो आपका वो लड़का ही होगा। तो ऐसी कोई गोली नहीं है, अभी तक ऐसी कोई गोली नहीं है और ऐसा कभी होगा भी नहीं कि जिसको खाकर आप जो है बेबी बॉय डिलीवर कर सके। ये आपका निर्धारित पहले दिन ही हो जाता है जब आप कंसीव करते हैं हस्बैंड वाइफ, उसी टाइम डिसाइड हो जाता है कि गर्भ में आपका लड़का है या लड़की है। तो ये आप एक अवेयरनेस वीडियो थी जो मुझे बनानी थी आज के लिए। तो इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों के साथ जो कि इस मिथ में पड़े हुए हैं।
और कोई इस भ्रम में ना आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप ये भी मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।